हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। थ्योरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 5। ऐसा इवेंट मतलब इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, देन पी ए बाय बी denotes the probability of occurrence of A when the event B has already occurred. P A by B is also called conditional probability of A when B is given या when B is already occurred। इसमें देखो, इस समझते हैं थोड़ा सा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी आपको निकालना रहेगा विथ कंडीशन के साथ। कंडीशन दिए हुए है, जैसे मान लीजिए कि आईआईटी में 14 लाख स्टूडेंट्स उसको लिखा एग्जाम को, जिसमें से 5 लाख का सिलेक्शन हो गया मेंस में, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा एडवांस के लिए कि कितने स्टूडेंट्स सक्सेस होंगे एडवांस में व्हेन 5 लाख स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी गेट सेलेक्टेड इन मेंस। मतलब एक इवेंट हो चुका है, जब हो चुका है तो उसके बाद इवेंट निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। समझ में आ रहा है? शुरुआत में मान लो कि 14 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी के एग्जाम को लिखा, जिसमें से 5 लाख का सिलेक्शन मेंस में हो गया, तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा स्टूडेंट्स का एडवांस में सिलेक्शन होने का, ठीक है। तो यही इवेंट है ना कि एक ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या हो चुका, मेंस हो चुका है, तो एक इवेंट्स ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद जो इवेंट निकालना है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें मान लेते हैं कि ए एंड बी 2 इवेंट्स है, बी इज 5 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट्स होना चाहिए। Then PAB denotes the probability of occurrence of A when the event B has already occurred। जैसे एग्जाम्पल दे के समझते हैं और इसको एग्जाम्पल, die is thrown, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A मान लो A 1 3 5 और B को हम लोग मानते हैं 5 6, ठीक है। तो यहां पे एक तरह से क्या है, A क्या है, इवेंट ऑफ occurrence of odd numbers और B क्या है, इवेंट ऑफ occurrence of numbers greater than 4, ठीक है। ये है, तो अब पी ए बाई बी क्या होगा समझिए। पी ए बाई बी, तो ये पहले इंग्लिश लिखते हैं, मतलब क्या है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of
प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड नंबर्स, ए है ऊपर में, तो अकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर्स when numbers greater than 4 has already occurred. ये probability of occurrence of an odd numbers when the number greater than 4 has already occurred. ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 4 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखिए, कोई भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये मान लो कि ई है, ई समझो, ठीक है। तो पीई का क्या फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला था एन ए बाई एन एस, यही ना होता था। तो इसी के तर्ज पे सोचेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन द नंबर ग्रेटर देन 4 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो इसमें जो आपका प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर होने का, जिसमें से 5 और 6 ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तो ये और ये दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है 5, ठीक है। देखो ऑड नंबर का है कह रहा है, ठीक है, और जब 4 से बड़ा नंबर हो चुका है तो ये और ये क्या है, 5 ही ना, एक कॉमन नंबर है, तो ये एक हो गया ऊपर में इवेंट, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होगा, 6 होगा कि 3 होगा? नहीं, 3 होगा, क्योंकि ऑड नंबर जो है ऑलरेडी अकर्ड हो चुका, मतलब 1 3 5 है, ठीक है। इसमें से 6 में से 3 तो ऑलरेडी हम लोग को क्या है, अकर हो चुका है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसलिए जो सैंपल स्पेस बचेगा वो 3 ही होगा, दैट इज 1/3, ये इसका आंसर होगा। और इतना ज्यादा माथा पेची नहीं करना है, इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लिखिए और बनाइए प्रॉब्लम, सबसे अच्छा। अगर मान लो कि वर्ड क्या है नहीं है, अगर वो नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है पी ए बाई बी, ए बटा बी का जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बी। इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये ए बाई बी का मीनिंग ये हो गया, या इसी में लिख दिया जाए, ठीक है। या दूसरा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कैसे जब एक्सप्लेन करते हैं, पी ए बाई बी, यहां कैसे 1 हुआ इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, नंबर में 5 होगा, तो 5 में एक ही नंबर न हुआ, 5 ही कॉमन न है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, तो 1, और नंबर ऑफ बी 2, नंबर ऑफ बी, हाँ नंबर ऑफ बी तो यहां पे 2 हो जाएगा, ये ऑलरेडी अकर्ड 5 और 6। तो इस तरह से एन इंटरसेक्शन ये और ये इतना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको समझाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, ए इंटरसेक्शन बी है, सैंपल स्पेस से डिवाइड किए, और एन बी इसको भी सैंपल स्पेस से डिवाइड किए, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गया इसका, ऊपर में जो रहता है वो, और ये प्रोबेबिलिटी बन गया बी का, ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ए बाई बी निकालने में काम आएगा। तो इसको पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड या व्हेन बी इज गिवन, ठीक है। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे, इतना कॉपी कर लो।
अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग ये निकाले रिजल्ट, इसको फॉर्मूला को याद रखने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे एक्चुअली होता क्या है, जो हम लोग किसी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो NE/NS है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप A/B है, तो ये A इंटरसेक्शन B को इवेंट समझना होगा। फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, इवेंट, A इंटरसेक्शन B को इवेंट समझिए और B वाला को आप सैंपल स्पेस समझिए, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इसी को इधर देखो प्रोबेबिलिटी के टर्म में इसी को गुना कर देंगे और ये इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B बराबर PB इंटू PA/B होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। इसी को गुना के फॉर्म में लिख देगा तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यही है, ठीक है। नाम ऐसे चुना है वो है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसको हम लोग PA इंटरसेक्शन B को लिख सकते हैं जी, PB इंटू PA/B, ठीक है। तो ये इसी का नाम दे दिया गया है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। और ये हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि इसको कैसे याद रखोगे, तो जब आप ये निकालेंगे PA/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आपको A इंटरसेक्शन B क्या काम करेगा, इवेंट का काम करेगा, और B जो है नीचे वाला जो है वो सैंपल स्पेस का काम करेगा। तो लिखिए नोट में, while calculating PA/B लिखो या वैसे, ठीक है, PA/B and A intersection B works as नंबर छोड़ दीजिए, नंबर क्यों दे रहा है, A intersection B works as an event and B works as sample space। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने में ए इंटरसेक्शन वर्क करेगा इवेंट का, तो इवेंट बाय सैंपल स्पेस होता है, इवेंट बाय ये नंबर तो जोड़ ही देंगे, है ना। तो ये आपका नोट्स में हो गया। दूसरा PA/B प्लस PA डैश या बार लिखो B बराबर 1। कैसे हम लोग पढ़े थे, P इवेंट्स का प्लस P नन अकरेंस बराबर 1, तो वही चीज है ये, ठीक है। तो ये इस चीज को आप ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। जो हम लोग पिछले क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक पहुंच चुके थे, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अ फेयर डिश इज रोल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, A is equal to 1, 3, 5, B 2, 3 and C 2, 3, 4, 5 है। फाइंड PA/B निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, PA/B, A/B या तो नंबर के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या होता है, A इंटरसेक्शन B, नीचे B है तो NB, ठीक है, NB। प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखेंगे तो PA इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। हम लोग जानते हैं B नोट एट, एंड सिमिलर मैनर में PB/A क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ A, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B लिखो चाहे B इंटरसेक्शन A लिखो, A इंटरसेक्शन B और नीचे A है तो NA। प्रोबेबिलिटी के टर्म में, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी के टर्म में ये काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी दिए हुए हैं नहीं, ठीक है। लिख देते हैं फॉर्मूला, A इंटरसेक्शन B आर डिवाइडेड बाई PA। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये, ठीक है।
तो ए बाई बी निकालने के लिए इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो इंटरसेक्शन निकालिए। जो है देख लीजिए कि किसका किसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है। तो ए और बी में कॉमन कौन सा है? ए और बी में 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी 3 हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका नंबर कितना हो गया? एन ए इंटरसेक्शन बी इज 1। एक ही गुना है, तो ये नंबर ये हो गया। फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगा? फिर ये अब देखो ना, ये ऐसे लिख दो, एन ए कितना है? एन ए कितना है? एन ए 1 2 3 गो है, तो 3 हो गया। बी कितना है? एन बी इवन है, 2 है, 2 गो है ना, 1 2। सी कितना है? 1 2 3 4। ये इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब आप इसमें क्या कीजिए कि इंटरसेक्शन इसके लिए काम हो गया ए सी। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालना होगा, ठीक है। इधर ऐसे करके नाउ ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में 2 3 नहीं, 3 है और 5 है। 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। तो इसलिए इसका नंबर कितना होगा? ए इंटरसेक्शन 2, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। बाकी हम लोग निकालते जाएंगे, दिखते जाइए। इतना में फर्स्ट ए बाई बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ये फॉर्मूला एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन के टर्म में ही लिख दो। नंबर मालूम है, प्रोबेबिलिटी नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी 1 और एन बी कितना है? बी 2 है ना, बी 2। तो ये आंसर हो गया ये। और क्या निकालना है? ये निकालना है फिर। एंड पी बी बाई ए। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा? एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? नंबर 1 और एन ए 3 है, 3। ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा ये ए बाई सी। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई सी क्या होगा? एन ए इंटरसेक्शन सी बाई एन सी। तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी का नंबर 2 हो गया। और एन सी कितना है? 4। तो 1/2। ये आंसर हो गया ए बाई सी बाई ए निकालिए। एंड पी सी बाई ए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो पी की जगह एन ए इंटरसेक्शन सी बाई एन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी कितना निकला? नंबर में 2 कैसे हुआ? क्योंकि 2 को कॉमन है, 1 और 2। इस तरह से 3 और 5 कॉमन है, तो 2 गुना नंबर हुआ। एन ए कितना है? 3 है। ये ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं गलत कर रहा है। अगर तीसरा, तो P पहले फॉर्मूला बना लो, ए यूनियन बी बाई सी, ये ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? ये जो है ए वो काउंट हो गया और ये है, तो इन दोनों का, इसका और इसका है, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देखिए कैसे ले रहे थे, ए बाई बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो इतना और इतना का इंटरसेक्शन नहीं चलेगा, इतना का और इतना का इंटरसेक्शन चलेगा, डिवाइडेड बाई एन सी। अब ये एन सी तो निकला है, ये निकालिए ए यूनियन बी। देखो क्या है, क्योंकि ए यूनियन बी क्या था? ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? सब, जितना है सब को लिख दीजिए। तो 1 2 3 5, रिपीट नहीं करते हैं। 1 2 3 5, 3 2 बार नहीं लिखेंगे, एक नंबर को 2 बार नहीं लिखा जाता है, ठीक है, सेट में। तो इस तरह से ये ए यूनियन बी हो गया।
और सी क्या दिए हुए है, सी 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है देख लो, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है। तो इसका नंबर, इसलिए देयरफॉर एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बराबर 1 2 3 गो हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही दिया है, तो क्या हो गया, इतना ये 3 आया। और एनसी कितना है, 1 2 3 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन। फोर्थ के लिए इंटरसेक्शन, ये निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। तो क्या बनेगा ये, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी निकाला हुआ है, 3 है सिर्फ 3। और सी में क्या था, सी में देखिए ये इंटरसेक्शन बी निकालिएगा ना, तो ये निकल गया 3, ऑलरेडी काम किया हुआ था। और सी जो है वो लिखिए 2 3 4 5। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कॉमन कौन है, 3 ना है। तो इसका नंबर क्या हो गया, एगो बराबर 1। तो ये फॉर्मूला में यहां पे हम लोग रख देंगे, यहां स्पेस है 1 और एनसी 4 गो, 1 2 3 4, एनसी ये 4 गो। तो ये आंसर हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन इधर है, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे था प्रॉब्लम, इसको कॉम्प्लिकेटली आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अभी सेकेंड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देखिए किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कीजिए या 3 कॉइन को एक साथ टॉस कीजिए, रिजल्ट सेम ही है, ठीक है। एक जानकारी के लिए बता रहे हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फुल स्टॉप, फाइंड पी ई बाई एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये सब में अलग अलग पी ई अपॉन एफ निकालना है। देखिए सैंपल स्पेस वगैरह क्या होगा, जो भी हो। तो पहले सैंपल स्पेस लिख लो, 3 बार टॉस करना है कॉइन को, ठीक है। तो देखो कैसे सैंपल स्पेस होगा, एक कॉइन लिए जिसमें हेड और टेल होगा, दूसरा, फिर तीसरा। सैंपल स्पेस ऐसे ही बनेगा, हेड टेल और एस। तो इन दोनों को गुना करके देखिए क्या आता है। तो हेड हेड, जैसे भी कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। हेड हेड, हेड टेल, फिर टेल हेड, टेल टेल। लेकिन एच पहले और टी बाद में, तो इसका महत्व हो जाएगा, क्योंकि पहला टेल टॉस में हेड, इसमें पहला टॉस में टेल आया है, दूसरा टॉस में हेड आया है, ऐसे इसका मीनिंग हुआ। एगो बच गया, हेड और टेल। और ये सब अंडरस्टूड है कि एस क्या है, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ऐसे करके। तो एच 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 टी, इसको इससे, फिर इसको इससे, एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच डबल एच, टी एच टी, टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर टी टी टी, टी टी टी। ये कंप्लीट। जब किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो ये उसका सैंपल स्पेस ये आएगा, 8 आएगा। 2 का पावर 3 बार है, 2 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 बेस में 2 ही है ना, एच और टी। तो इस तरह से बनाया जाता है, 1 2 3 4 5 7 8। तो ये आपको सैंपल स्पेस हो गया। अब पहला प्रॉब्लम के लिए क्या होगा देख लो, ठीक है। पहला फर्स्ट बनाते हैं। तो ई इवेंट है, ई इज अ इवेंट हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में कौन कौन हेड है, ई एगो है,
थर्ड टॉस मतलब पहला टॉस, दूसरा टॉस, तीसरा टॉस, ये फिर ये है वो, फिर ये है, फिर है थर्ड में ये है ETH, ये हो गया E। F क्या बनेगा? F head on first two tosses, heads on first two tosses, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, head on first two tosses, ठीक है, head on first two tosses, तो E फर्स्ट टू टॉस में HT है, ये है, ये नहीं है कोई, ठीक है, फर्स्ट टू टॉस में, तो फर्स्ट टू टॉस में E हो गया, E हो गया, इस तो फर्स्ट में और थर्ड में है, इस तरह से ये सेकेंड फर्स्ट टू टॉस में चाहिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है, E। अब हमको इसका इंटरसेक्शन निकालिए, E इंटरसेक्शन F, तो ये इंटरसेक्शन F क्या हो गया? ये दोनों कॉमन रहेगा, HHT है ना, HHT, HTH अलग है, ये अलग है, तो सिर्फ ये मिला, HHT नहीं है इसमें, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका ये, तो इसलिए इसका नंबर कितना हो गया बाबू? वो एक, ठीक है, तो इस तरह से P पहला केस में PE/F क्या हो जाएगा? N E इंटरसेक्शन F/NF, ये होगा ना, ये फॉर्मूला बना लिए, और NEF, NE इंटरसेक्शन F बराबर 1, और नंबर ऑफ F कितना है? F कितना है इसका नंबर? NF इज इक्वल टू 2, 1 और 2, तो पहला केस में ये आंसर हो गया पहला का, ठीक है। दूसरा ये बनाइए इसी तरह से, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड Hoना चाहिए, ई का नहीं कर रहा है कि पहला में भी दूसरा में 2 को दिखना चाहिए, तो ई एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ये तो होगा ही, ठीक है, ये भी होगा HHT, 2 को कोई भी, HTH भी होगा, H-T नहीं होगा, T-H होगा, T-H हो जाएगा एटलीस्ट में, HT नहीं होगा, E नहीं होगा, E नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से ये F बनाइए, क्या होगा? F इवेंट जो है एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 को होना चाहिए, तो 3 को मतलब छोड़ दो, ठीक है, बाकी सब होगा, जैसे ज्यादा से ज्यादा बोल रहा है, इको जब कि ज्यादा 2 को लेना ही है, एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स चलेगा, तो ये वो छोड़कर बाकी सब ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी, ठीक है, मतलब जिसमें नहीं भी है वो भी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, मतलब, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है तो भी चलेगा, तो ये ट्रिपल H छोड़ के बाकी सब आ जाएगा F में, तो HHT, HTH, HTT, THH, ATHT, TTH, ट्रिपल T, ये ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा इस केस में? ये इंटरसेक्शन F, क्योंकि फॉर्मूला में ये इसका जरूरत होगा, तो इंटरसेक्शन क्या होगा बोलो? HHT है, इसमें HHT है, ठीक है, HTH है, हाँ, तो ये छोड़ के सब तो होबे करेगा ना, तो ये THH भी होगा, THH भी है, ये, तो इसका नंबर कितना हो गया? 3, 1 2 3, ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है E/F इज N E इंटरसेक्शन F/NF इज इक्वल टू
3 बाई एनएफ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 3/7। ये भी 1 से छोटा है, 1 से छोटा होना चाहिए। तीसरा ये ई बनाइए, ई क्या होगा एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 गो टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 गो टेल, तो 3 गो टेल छोड़कर बाकी सब, ई छोड़कर बाकी सब होगा इसमें, है ना। एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 2 गो, नहीं भी है तो भी लेंगे उसको, अगर टेल नहीं भी है किसी में, ठीक है, तो भी वो चलेगा। तो 2 गो टेल एटमोस्ट, ट्रिपल टेल जो है ये टी ये छोड़ के बाकी सब ले लो। तो एच एच टी एच डबल टी डबल एच टी डबल एच टी एच टी, ठीक है। ट्रिपल वाला नहीं लेंगे क्योंकि एटमोस्ट है। एटमोस्ट 1 टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, ठीक है। तो 1 टेल ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट, ठीक है। तो 2 और 2 से ज्यादा टेल वाला हटा दीजिए, तो ये ले लीजिए, ट्रिपल एच होगा, ठीक है। ये होगा, ये वो हो सकता है एटमोस्ट 1 टेल एच टी एच हो सकता है, 2 टेल है। ई 2 आ गया तो एटमोस्ट 1 टेल, तो ये नहीं होगा, टी एच एच हो जाएगा, टी एच टी नहीं होगा, 2 गो टेल आ गया, 2 आ गया, 3 ये सब नहीं होगा। तो इसका इंटरसेक्शन, नंबर से पहले इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, इतना ये सब होगा ना जी। एच टी भी है, ये एच टी एच भी है, टी डबल एच भी है, ये तो इसका नंबर कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। इस केस में ऐसे करके, तो देयरफॉर पी ई अपॉन एफ इज एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ इज इक्वल टू इंटरसेक्शन 4 एन एफ कितना हो गया 1 2 3 4 बराबर 1। इस केस में 1 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो समझ में आया ना, एटमोस्ट 1 टेल है या एटमोस्ट वर्ड है, तो जितना बोल रहा है एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 वाला काउंट कर सकते हैं। आज इसमें नहीं भी है हेड, एटमोस्ट वर्ड में नहीं भी है, उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम हुआ, इतना कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रेन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला में निकालना है बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। कहने का मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे पी ए अपॉन बी लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, या व्हेन बी इज गिवन, मतलब वो हो चुका है, ठीक है, या दिए हुए हैं, इस तरह से। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल लगा दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द चाइल्ड्स आर बॉयज। कंडीशन क्या हो गया कि इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। तो ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। जैसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम क्या है, तो ये आपको कंडीशन दे दिया ना कि इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। तो यहाँ एक कपल है जिसका 2 चिल्ड्रेन है, तो इसमें देखिए या तो दोनों चिल्ड्रेन क्या होगा, लड़का होगा, या दोनों चिल्ड्रेन लड़की होगी, या एक लड़का एक लड़की, ठीक है, इस तरह से। और इसमें जो पहले लिखेंगे वो क्या होगा, वो ओल्डर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मान लो कि बी और जी लिख रहे हैं, बी स्टैंड फॉर बॉय, जी स्टैंड फॉर गर्ल, तो बॉय पहले लिखे तो ये ओल्डर हो गया इससे, गर्ल से। ये मतलब आपको समझना है ना, इस तरह से पहले जो आएगा वो ओल्डर हो गया। तो आपका सैंपल स्पेस
क्या होगा उसको लिखिए। जैसे पहले सॉल्यूशन में इवेंट्स क्या है जी, कपल हैज, तो पहले तो मान लीजिए कि लेट बी आई, और आई कहां से कहां जाएगा, 1 से 2, दुए बोले चिल्ड्रन है, तो बी आई इज अ इवेंट ऑफ ith y, ठीक है, एंड जी आई कहां से कहां, 1 और 2 दूगो है, इज एन इवेंट ऑफ ith गर्ल, ठीक है। इस तरह से ये मान लेते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, एस सैंपल स्पेस, या तो दोनों क्या होगा, y होगा, दो चिल्ड्रन है तो दोनों बॉय हो सकता है, या एक बॉय एक गर्ल, या पहले गर्ल फिर बॉय ऐसे, या दोनों गर्ल, ये सैंपल स्पेस बनेगा। इससे तो ज्यादा संभावना नहीं ना है जी। अगर किसी माता पिता को 2 बच्चे हैं, आपको ये मतलब जानकारी नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप ऐसे ही ना समझेंगे, और ये भी नहीं जानकारी है कि क्या है, दोनों लड़का है कि लड़की, तो आप ऐसे समझेंगे कि या तो दोनों लड़का हो सकता है या तो दोनों लड़की, या तो एगो लड़का एगो लड़की, तो या तो लड़कवा बड़ा होगा लड़कियां छोटा, या तो लड़कियां बड़ी होगी लड़कवा छोटा, तो इस तरह से ऐसे कर दिए, ठीक है। ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब फर्स्ट में देखो, फर्स्ट के लिए मान लेते हैं इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ई एफ या ए और बी जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है, ए से रिप्रेजेंट करना है, तो ये ए जो है इवेंट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, इवेंट ऑफ बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, ये मान लेते हैं। तो कौन कौन है, दोनों चिल्ड्रन बॉयज में एक ही है, यही वाला ना वो है, और तो एगो बॉय गर्ल हो गया, तो ये हो गया, ठीक है, ये का ये इवेंट ऐसा हो गया। बी मानिए, बी को मानिए इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, ठीक है, तो एफ जो है, एफ इवेंट ऑफ ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, ठीक है, ये इवेंट है जो ओल्डर चाइल्ड इज बॉय, तो क्या क्या होगा, ओल्डर चाइल्ड इज बॉय, तो B1 B2 कॉमा B1 G2, B1 पहले है तो इसलिए ओल्डर हो गया बॉय, G2, यही ना है संभावना। तो A इंटरसेक्शन B, तो आपको निकालना क्या रह गया, ए, हाँ, P A by B निकालना हो गया, ठीक है। तो नाउ A इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन B1 B2, तो इसलिए इसका नंबर 1, एक ही बोला है कॉमन। तो नाउ जो निकालना है, फाइंड आउट करना है P, जब हम लोग मान लिए इवेंट को A और B से, तो P A by B ना निकालना है। Probability of both the children are boys, given that B क्या माने हैं, older child is boy, given that older child is boy, या E हो चुका है ऑलरेडी, मतलब B has already occurred, event of older child is boy, ऑलरेडी मान लिए, ठीक है। तो इस तरह से तो N A इंटरसेक्शन B by N B, ये फॉर्मूला, N इंटरसेक्शन 1, NB कितना है इसमें, NB 1 2 2, ये ठीक है। तो दोनों चिल्ड्रन बॉय होगा, जब ये मालूम होगा कि ओल्डर चाइल्ड इज बॉय है, तब ये जानते हुए कि दोनों चिल्ड्रन बॉय होंगे, कंडीशन क्या है, ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, तब 0.5% आएगा, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी में 1 से कंपेयर करते हैं, जैसे परसेंटेज में 100 से, तो इस तरह से ये 1/2 से। दूसरा, बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो मान लो इवेंट ए लेट, ये क्या है, इवेंट ऑफ बोथ
children are girls। तो ये क्या हो जाएगा, ये और तो दोनों गर्ल्स हो जाएगा। इवेंट ऑफ बोथ चिल्ड्रेन आर गर्ल्स, तो बोथ चिल्ड्रंस आर गर्ल्स। ये G1 G2 दोनों गर्ल है, ठीक है। और बी को मानिए इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल, इवेंट ऑफ ओल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल। तो ये क्या बन जाएगा बाबू, इवेंट ऑफ ओल्डर चाइल्ड इज गर्ल। तो ओल्डर G1 B2 और G1 G2 ये, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन G1 G2, ठीक है। तो नंबर PA/B, अब ये मैथ में ऐसे लिखा जाएगा, इसका पूरा इंग्लिश जो निकालना है उसका NA इंटरसेक्शन B/NB। NA इंटरसेक्शन B क्या है, नंबर, ये इसका एक गुना है, एक, ये दो को काउंट मत करना, एक वो है ना ये। और NB कितना है, B में के वो है 1 2, ये भी हाफ आया। थर्ड, both the children are boys, let A बराबर इवेंट ऑफ both children are boys। तो ये और A क्या बन जाएगा, both children are boys, ठीक है। आपको both children are boys पहला वाला केस हो गया ये B1 B2, और B को मान लेंगे क्या इसमें, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रन इज अ बॉय, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट मानिए, इवेंट ऑफ एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज अ बॉय, एटलीस्ट, ठीक है। तो B क्या बन जाएगा, एटलीस्ट कम से कम एक जो है वो बॉय होना चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है। तो ये तो लेंगे ही B1 B2, एटलीस्ट बोलता है, तो B1 B2 ये वो कम से कम बॉय होना चाहिए। B1 G2 ले सकते हैं, फिर G1 B2 ले सकते हैं, बस ये, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B बराबर B1 B2। तो नाउ PA/B बराबर क्या हो गया बाबू, NA इंटरसेक्शन B/NB। तो ये A इंटरसेक्शन B का नंबर कितना हो, एक वो है एक, और NB कितना है 1 2 3 वो 3, ये आंसर, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया। इससे पहले भी हम लोग एटलीस्ट वगैरह वाला प्रॉब्लम बनाए थे तो समझाए थे, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट मतलब कम से कम एगो होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा भी है तो भी काउंट करेंगे, लेकिन कम से कम एक तो है ना उसमें। जैसे इसमें B1 B2 में एटलीस्ट एगो बॉय तो है ना, वन चिल्ड्रन इज बॉय होना चाहिए। तो इस तरह से ये ऐसे करके प्रॉब्लम बनता है। लिखिए, छापिए, आगे बढ़।